हाय दोस्तों, राम राम। मैं पार्थोस पांडे, आपके अपने चैनल एजुकेट विद टारगेट में। दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे एसएससी जीडी 2022 में दोस्तों जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके मैथ के इम्पोर्टेंट सेशन को लेकर दोस्तों केवल 5-6 प्रश्न ही होंगे, लेकिन दोस्तों चुनिंदा होंगे और टोटल लॉजिकली होंगे। टोटल XY एकदम नहीं होगा विदाउट फार्मूला। क्लियर दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होगा लेटेस्ट ट्रेंड पर आधारित है। जैसे 2022 पेपर हुआ है, तो मैं आशा करता हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए एक रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से 10 मीटर प्रति सेकंड, ए और 400 मीटर दौड़ है और ए और बी एक ही बिंदु से 10 मीटर प्रति सेकंड और बी उसी से 16 मीटर प्रति सेकंड इस गति से दौड़ना शुरू करते हैं। क्लियर। तो कह रहा है कि वे कितने समय पर आरंभिक बिंदु या पहली बिंदु पर आपस में कितने समय बाद। क्लियर दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब दोस्तों ट्रैफिक लाइट पर बत्तियां जलती है या दोस्तों वृत्त में लड़के दौड़ते हैं, ऐसे सभी सवालों दोस्तों हम क्या होता है हमेशा एलसीएम निकालते हैं। लेकिन आपने यदि गौर की यदि आपने मेरे पहले गौर किया होगा तो वहाँ पर हमेशा समय दिया होता है। कैसे दिया होता है कि एक ट्रैफिक चौराहे पर बत्तियाँ क्रमशः 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड का अंतराल पर जलती है, तो अगली बार कब जलेंगी। या एक वृत्त में लड़के एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं और क्रमशः 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 40 सेकंड का समय लेते हैं, तो कब मिलेंगे। मतलब वहाँ पर टाइमिंग दिया होता है। लेकिन यहाँ दोस्तों क्या चाल दिया है और हमसे पूछ रहा कब मिलेंगे। तो पहला दोस्तों मेरा कंसेप्ट क्या होना चाहिए कि हम यहाँ दोस्तों क्या निकालेंगे, उनकी टाइम निकालेंगे, समय निकालेंगे। और समय मेरी दोस्तों आएगी कहाँ से। समय बराबर दोस्तों हमको पता है आपका D/K यस होता है, मतलब दूरी बटा के चाल होता है। और दूरी भी दोस्तों यहाँ मीटर दिया है, यहाँ मेरी चाल दिया है मीटर प्रति सेकंड, अर्थात मुझे कोई समस्या नहीं होने की। तो दोस्तों यदि हम ए की चाल निकाल लें कि ए का समय मेरे प्यारे क्या होगा, तो 400/1 दोस्तों यदि 10 करें तो इसका चाल मेरी आ जाएगी, इसकी चाल जो मेरे प्यारे आएगी, समय जो आएगी 10 सेकंड आ जाएगी। समय क्या आएगी, अरे सॉरी 400 दोस्तों 10 करेंगे तो इसका जो समय आएगा 40 सेकंड आएगा। समय कितना आएगा, 40 सेकंड आएगा। आप कहेंगे गुरु जी कैसे समय सेकंड आएगा, क्योंकि दोस्तों हमने मीटर प्रति सेकंड भाग दिया है, तो जो भी समय आएगा मेरा सेकंड में आएगा। दोस्तों यदि बी की बात करें तो बी वही 400 मीटर दूरी को 16 मीटर प्रति सेकंड की गति से तय कर रहा है। तो दोस्तों देखेंगे 4 से मैंने करा 4 चौका आ गया, 4 40 हो गया ना, 100 हो गया। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 सेकंड। मतलब ए वाला 40 सेकंड में उस दूरी को तय किया और बी वाला उसी दूरी को 25 सेकंड में तय किया। तो कर कब मिलेंगे, तो ऐसे दोस्तों सवालों जहाँ टाइमिंग दिया गया हो हमसे पूछे कब मिलेंगे, तो हमेशा दोस्तों इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। अब 25 का 40 का एलसीएम निकाल लिया मैंने, 5 से काटा, 5 25 होगा, 5 8 हो गया, 5 हो गया, ये हो गया आपका 8 आया, 2 2 2 2 2 2। अब कुछ लोग छात्र मेरे प्यारे क्या करते हैं कि डायरेक्टली 8 से मार देते हैं। यहाँ तो आपका 8 से हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं आप फंस जाएंगे जहाँ कॉमन वाली चीज़ें होती हैं। इसलिए जो रूल पढ़ाया गया है प्राइमरी में कि सबसे छोटी नंबर 2 से डिवाइड करनी चाहिए, तो वही अप्रोच होता है। क्लियर। 5 में 25, 25 का 50, 50 का 100, 100 का 200। मतलब मेरे प्यार हो गया 200 सेकंड बाद आपस में पुनः मिलेंगे। कितने समय बाद, 200 सेकंड बाद मेरे प्यारे आपस में पुनः मिलेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम परफेक्ट आपका आंसर सही होगा। क्लियर। अगला प्रश्न, अगला दोस्तों प्रश्न देखो, ये भी दोस्तों बहुत प्यारा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि एक सही 1/2 वर्ष के लिए 8% दर से, एक सही 1/2 वर्ष के लिए 8% की दर से एक निश्चित राशि के लिए CI और SI के बीच का अंतर, एक निश्चित राशि के लिए CI और SI के बीच का अंतर 228 रुपये दिया है। कितना दिया है, 228 रुपये दिया है CI और SI का अंतर। जब CI अर्धवार्षिकी रूप से संयोजित किया जाए, जो मेरे प्यारे जो CI होगी वो कह रहा है अर्धवार्षिकी, CI क्या कर रहा है, अर्धवार्षिकी रूप से संयोजित हो। CI किससे संयोजित होगा, अर्धवार्षिक रूप से, जबकि SI की गणना
वार्षिकी रूप से की जाए। जो SI मेरे प्यारे होगी वो आपका वार्षिकी होगी। क्या होगी? CI क्या होगी? वार्षिकी होगी। क्लियर? तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा कि मेरे प्यार P मुझे बता दो गुरुजी कि P मेरा क्या होगा। क्लियर? तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि हम प्रत्येक का ईयर का आपका SI और CI का दर पता कर लेंगे। क्लियर? दोस्तों इसकी बात करें क्योंकि मेरा ये मुझे पता है कि अर्धवार्षिकी दिया है तो दर आधा हो जाता है, समय दुगना हो जाता है। दर आधा हो जाता है, समय दुगना हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी R होगी मेरे प्यारे, यहाँ पर दोस्तों R होगी, समय क्या होता है? समय दुगना हो जाएगा। और R कितना हो जाएगा? R आधा हो जाएगा, समय दुगना। आपका ये 1.5 साल है तो 1.5 का गुणे 2 करेंगे तो आपका 3 साल होगा। क्लियर? या कैसे करेंगे नहीं समझ में आ रहा कुछ लोग मेरे प्यारे, तो इसको लिख सकते हैं आपका 2 कम 2 3 बड़ा 2। क्लियर है? तो इस तरह दोस्तों कि कुछ लोग नहीं समझ में आया कि मैंने गुरुजी कैसे 3 ले लिया, तो 2 कम 2 1 3 बटा 2 और समय 2 का गुणा हो जाता है, दुगना हो जाता है, तो आपका ये कट जाएगा तो सीधे 3 आ जाता है। दर कितना हो गया सर? T कितना हो गया? 3 हो गया। और R देखें दोस्तों क्या होता है? R आधा हो जाता है, समय दुगना हो जाता है, समय दुगना का 3 साल हो जाएगा, R 8 का 4 हो जाएगा। ये CI वाले कंडीशन हो गया। और SI का दोस्तों सेम रखा है, SI दोस्तों 8 होगा और दर कितना होगा? आपका 3/2 ही ईयर होगा SI कंडीशन पे। अब दोस्तों क्या करा कि एकदम बेस्ट लॉजिक ध्यान रखिएगा, बस समझाने के लिए मैंने इतना लंबा किया है, लेकिन दोस्तों अगर आप करेंगे ना तो मैक्सिमम 15-20 सेकेंड मैक्सिमम कैलकुलेशन सहित। तो दोस्तों ध्यान रखो। अब दोस्तों हम पता करते हैं 3 साल का पहले CI क्या होगा, क्योंकि CI SI का अंतर दिया है तो बेसिक दोस्तों जो रेशियो मेथड से लगाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा। कैसे लगे ध्यान दो। पहले दोस्तों हम पता करते हैं CI को लेकर, ध्यान दो। अब यहाँ सवाल पता करते हैं CI दोस्तों क्या होगा। सबसे बेस्ट आपका CI दोस्तों पता करने का 3 साल का होता है तब जब आपका दोस्तों R छोटा छोटा दिया हो। जैसे दोस्तों यदि हम इसको करेंगे रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड्स करेंगे तो 4 को लिख सकते हैं क्या? 1/25 लिख सकते हैं। 25 का 26, 25 का 26, 25 का 26। कुछ लोग छात्र सोच रहे होंगे गुरुजी ये लगा दो। दोस्तों 26 समझ रहे हो कितना लेंदी कैलकुलेशन होगा? फिर 25 तो हालत ख़राब हो जाएगी मेरी। दोस्तों जो मेरी R छोटा छोटा दिया हो, जैसे R 2 साल दिया हो, सॉरी R मेरा 2% हो, 3% हो, 5% हो, 7% हो ना, तो सबसे बेस्ट ट्रिक आपकी है। क्या बेस्ट ट्रिक है? एक फार्मूला आपका है 3A, आपका होगा 3A³ और A³। यहाँ दोस्तों 2 पद होगा, यहाँ भी 2 पद होगा। 2 पद मतलब यदि इनका क्यूब करने पर वैल्यू 2 से अधिक हो रही है तो इधर आके जुड़ जाएगा, और इसकी कैलकुलेशन करने पर यदि 2 से ज़्यादा हो रही है तो इसमें आके जुड़ जाएगा। जैसे दोस्तों देखते हैं कि हम पता करते हैं कि 4 का क्या होगा, तो 4 3 12 हो जाएगा। 4 3 12 होगा, ये दशमलव ध्यान रखिएगा। 4 3 12 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 16 3 48 हो गया। 4 चौका 16, 16 का 48, चलो सही है। और इधर आपका 4 का कितना होगा? 64 होगा ना। तो दोस्तों ये क्या होगा? ये 3 साल का सीधे सीधे आपका CI आ गया। क्या गया? 3 साल का सीधे सीधे CI आ गया और CI हो गया। और 3 साल का दोस्तों यदि SI पता करें हम तो 1 साल का यदि मेरे प्यारे 1 साल का यदि 5% मेरा दर है, 1 साल का वार्षिकी ब्याज CI में क्या होता है? वार्षिकी ब्याज होता है। यदि 1 साल का 5% है तो 2 साल का कितना होगा? 10% होगा। मतलब दोस्तों इसकी क्या कर सकते हैं? सीधे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। यदि 1 साल का 5% तो 2 साल का 10% होगा, 3 साल का 15% होगा, 4 साल का 20% होगा, 5 साल का 25%। ये कैसे कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं ना। तो इसी तरह दोस्तों यदि हम SI पता करने की कोशिश करें यहाँ पे तो आपका मेरे प्यारे क्या होगा? 3/2 गुणते 8। SI कितना हो जाएगा मेरे प्यारे? SI मेरा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर? और दोस्तों क्या कर रहा है कि ये CI SI का अंतर ही तो दिया है 228। CI कितना है? 12.4864। SI कितना दिया है? 12 दिया है। तो दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना होगा? आपका यही 0.4864 आपका यही है। ये क्या हो गया? जो 0.4864 जो मेरे प्यारे होगा यही आपका CI SI के अंतर के बराबर होगा।
क्लियर। अब दोस्तों इसको सॉल्व करें हम, क्या कर ले, सॉल्व करें, ध्यान दो। .4864 बराबर मेरे पे दिया 228 दिया है, तो आपको P पूछा है तो P हमेशा 100 इकाई का होगा। ये चीज है। और दशमलव हटाने के लिए मेरे प्यारे नीचे 4 जीरो गुणा करते हैं, ऊपर भी 4 जीरो गुणा करते हैं। ये हो गया क्लियर। अब दोस्तों काटते हम 4 से काटते हैं। 4 बरहा 4 16, 4 पंजा 4 सत्ता, क्लियर। 3 से मारे 19 से मारे, 3 से मार देगा, 3 से मार देते हैं, 3 से नहीं कटेगा। तो दोस्तों सबसे बेस्ट अप्रोच होता है कि अगर आप दोस्तों इस सवाल को काटेंगे तो समझ नहीं आए कि कौन सा नंबर उठाया जाए, कौन सा नंबर नहीं उठाए कि मेरा कटे या ना कटे, तो हमारा दोस्तों टाइम लॉस। सबसे बेस्ट अप्रोच होता है कि 1-2 सेकंड में भी शायद ज़्यादा भी ले सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट है ना दोस्तों उसमें आप भाग दे दो, इसका भाग दो, और थोड़ा सा ऑप्शन भी थोड़ा ध्यान लेके चलिएगा, क्लियर। ऐसा नहीं कि दोस्तों हम जब तक मेरा जीरो कट न जाए तब तक भाग देते रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा। क्योंकि दोस्तों मेरा बस काम आपको यहाँ पे मेथड सिखाना, कैसे सवालों को कैसे हम डील करते हैं, क्लियर। अब बात फिर कैलकुलेशन के मेरे प्यारे लेकर, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ता है कुछ एग्जाम में, लेकिन हाँ स्मार्ट वे यही होता है मेरा कि ऑप्शन थ्रू चले, ना कि हम जीरो खोजें कि जब तक मेरा कट नहीं जाएगा तब तक मानेंगे नहीं हम। ऐसा हमारा स्मार्ट वे नहीं होना चाहिए। ऑप्शन थ्रू देखते रहिए और काटते रहिए, सबसे बेस्ट अप्रोच ये होगा। क्योंकि हाँ नंबर बहुत खोजते रह जाएंगे कि 57 किसको काटेगा किसको नहीं काटेगा। हालांकि 19 मेरा दिख रहा है, लेकिन नीचे जो वैल्यू को कटेगा नहीं, मुश्किल थोड़ा सा होगा क्योंकि डाटा ही ऐसा दिया है। अब ऑप्शन देख रहा है 46 8 75, मतलब मुझे 5 बार भाग ले जानी पड़ेगी। देखिए स्मार्ट एग्जामिनर कितना स्मार्ट है, थोड़ा स्मार्ट भी लगाओ और आगे क्वेश्चन क्रैक करो। चलो अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक बस स्टेशन P से Q तक 70 किमी प्रति घंटा की चाल से आता है और फिर Q से P तक 90 किमी प्रति घंटा की चाल से आता है। मतलब जब दोस्तों दूरियां बराबर हो, क्या करा कि P से Q तक इधर गया 90 किमी प्रति घंटा की चाल से और इधर लौटा मेरे प्यारे क्या करा 70 किमी प्रति घंटा की चाल से। कभी कभी क्या होता है उसमें दूरियां ये दे देगा कि P और Q की मध्य की दूरी इतनी है, तो लंबा प्रोसीजर फंसाने के लिए आपको देगा। लेकिन दूरी मेरे प्यारे दे चाहे न दे, लेकिन हाँ बस ये रहे समान दूरी अगर आपको दे दे मेरे प्यारे, तो सीधे क्या करेगा, एक तो आपका फार्मूला में रहता है XY बटे 2XY बटे X प्लस वाई। फार्मूला मेरा होता है क्या होता है 2XY X प्लस वाई मेरा फार्मूला होता है, क्लियर। लेकिन दोस्तों ये तब के लिए अच्छा होता है जब आपके पास मात्र 2 पद दिए हों। कितने पद? 2 पद, क्योंकि X और Y 2 ही पद है तो 2 पद यहाँ मेरा पुट कर सकते हो। लेकिन अब एग्जाम दोस्तों मेरे प्यारे पद एग्जाम में 3-3 4-4 पद वाले डाल रहा है, तो कैसे डील करेंगे सवाल को लेकर। दोस्तों पहले देखो X Y से अगर इसको पुट करते मेरा वैल्यू क्या आएगा, 2 हो गया। X और Y आपकी चालें दोस्तों होती है और 9 से 16 है, 160 होगा। ये काटा ये काटा और 9 7 14 हो गया, 14 9 कितना हो जाएगा, सही है। या इसको काट दो, छोड़ो, ये काटा मेरा 8 हो गया, 9 से 63 हो गया, 630 बटे दोस्तों मेरा आ जाएगा 8 आ जाएगा, 630 बटे के 8 आ जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन देखते रहिएगा। 8 7 56 हो गया, 8 से 56 देखिए 2 ऑप्शन, मेरे 2 ऑप्शन में 7 का इकाई का है, 56 का ये इतना मेरा प्यारा हो गया। आपका 13 में 7 के 6 आ गया, उधारी को दिया, कहानी खत्म हो गया। वट्ठा 64 78 आ गया, मतलब ऑप्शन में बी आप मार्क निकल जाओ, ऑप्शन बी मार्क निकल जाओ। फिर भी हम बताने की कोशिश करें आपको, यहाँ पे आपका वट्ठा 64 हो गया, 64 की कितना आ गया आपका 6 आ गया, 6 का पॉइंट थमाया 60 हो गया, 7 और 56 हो गया, 56 का 4 करिए 4 का 40 होगा, क्लियर। 78.75 मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया मेरे प्यारे कि ऑप्शन थ्रू चलेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज नेवर पॉसिबल। क्योंकि एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है लेंथी कैलकुलेशन डाल के। जहाँ तक संभव ऑप्शन पकड़ चलिए, नहीं संभव है तो यदि सब एकदम अप्रॉक्स वैल्यू दिया है तो आपको सॉल्व करना ही पड़ता है हमें आपको, क्लियर। अगला प्रश्न, हाँ सॉरी मैं इस पर ट्रिक बता रहा था, ट्रिक ये बता रहा था मेरे प्यारे कि यदि एक से ज़्यादा पद दिया गया हो तो, सॉरी
2 से ज़्यादा पद दिया गया हो, दूरियां बराबर हो और औसत चाल हमसे मुझे प्यारे पूछे तो आपके एक दोस्तों दूरी 90 दी है, एक दूरी दोस्तों कितनी दी है 60 दी है। इनका एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम दोस्तों हो जाएगा 630 हो जाएगा। कितना होगा 630। अब दोस्तों कहें गुरु जी हम मतलब एलसीएम नहीं आल समझ में। जब दोस्तों ऐसे सवाल हो ना तो सीधे मल्टीप्लाई मार दो, 9 से 63 630 एलसीएम हो गया। दोस्तों इसका इसमें भाग तो 70 आ जाएगा, इसका इसमें भाग तो 90 आ जाएगा। क्लियर, ये कैपेसिटी आ गई। या इसको आप सही तो है और छोटा दिखता है तो और छोटा भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी और एलसीएम हो सकता है। क्लियर। अब दोस्तों क्या करो ना कि अब 6 से 90 630 को इन दोनों दोस्तों कैपेसिटी होती है, सर टाइम होता है, इसको जोड़ लोगे तो 916 ये हो गया। अब दोस्तों जितनी पद रहे, एक पद रहे तो गुणे एक तो रहेगा नहीं क्योंकि औसत निकालनी तो कम से कम 2 पद रहेगा। अगर 2 पद है तो गुणे 2 को 2, 3 पद है गुणे 3 को 2, 4 पद है गुणे 4 ठोक 2, तो यहाँ 2 पद है गुणे 2 का दिया। दोस्तों देखो यही वाला चीज़ आ गया, यही वाला गया है 2xy 2 गुणते 70 गुणते 90 आ गया ना, बटे के x + y 160 आ गया ना। तो यही चीज़ घूम फिर के आ गया, यही चीज़ घूम फिर के आपका आ गया। कितना हो गया 630 गुणते 2 बटे 160, वही चीज़ यहाँ पे है 630 गुणते 2 बटे 160। क्लियर। 3 पद है गुणे 3 कर दीजिएगा, 4 पद आएगा 4 ठोक दीजिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न आ जाए मेरे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या करें कि देखो जस्ट मैंने जो भी आपसे बात किया, रोहन अपनी यात्रा को 3 बराबर भागों में बांटता है और अपनी कार से पहले 30 किमी प्रति घंटा की चाल से, अपनी कार से पहले 30 किमी प्रति घंटा की चाल से, फिर 40 किमी प्रति घंटा की चाल से, फिर 50 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो उसकी यात्रा की औसत चाल पूछा है। दोस्तों दूरियां बराबर है, कोई भी दूरी था उसको बराबर 3 भागों में बांटा तो दूरी बराबर थी। जब दूरी बराबर मेरी होती है क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है। अभी मैंने मेरे प्यारे आपको बताया, इनका सीधे ले लो एलसीएम, इनका एलसीएम ले लो मेरे प्यारे आ जाएगा 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, हाँ 300 कट जाएगा। 300 इसका 10 मेरे प्यारे हो गया, इसका 15 चौका कितना आ जाएगा, नहीं कटेगा क्या, 6 से ले लो, हटाओ 6 से ले लो। क्लियर। इसका करोगे दोस्तों आपका 20 आ जाएगा, इसका करोगे 15 आ जाएगा, इसका करो आपका अब 12 आ जाएगा। क्लियर ना दोस्तों, इनको जोड़ लो 20 15 35 हो गया, 35 के 12 47 हो गया। 600 बटे 47 गुणते जितने पद होंगे, कितने पद है गुणते 3 पद है। तो मैंने आपको बताया सीधे काटा पीटा मत करो, सीधे 1800 बटे 47 मार दो। क्लियर। 1800 बटे 47 मार दो, मारेगा 4 बार में का 4 बार मार देगा, 4 बार लेकर चलते हैं, 4 नहीं जाएगा, 4 3 ही बार जाएगा। 7 त्रिक 21 के 2 4 12 2 14 14 दोस्तों आपका 9 आ जाएगा, 9 का 17 17 का 3 39 आ गया, 39 कितना आ गया, मैं मारूंगा 9 बार 9 से 63 63 का 6 9 बार में 8 बार जाएगा, 8 7 56 56 के 5 8 चौके 32 32 5 37 आपका 4 उधारी दिया 1 इतना आ गया। ऑप्शन के थ्रू चलेंगे मेरे प्यारे, तो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ना 38 सही, 14 जो शेष घाते में आता है और ये अंश में आता है और जिससे भाग देते ये हो जाता है। तो 38 14 47 38 14 47 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम परफेक्ट आपका आंसर है। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे परफेक्ट आपका आंसर है। अगला प्रश्न, अगला दोस्तों प्रश्न क्या करा कि ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 8 दिन में और बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। तो संपूर्ण कार्य को करने के लिए ए और बी द्वारा लिया गया समय। तो दोस्तों बेस्ट ट्रिक आपका कैसे क्या ट्रिक है दोस्तों, इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम आ गया मेरे प्यारे 24 आ गया, कितना एलसीएम आ गया 24 आ गया, भाग दिया दोस्तों 3 आ गया, भाग दिया 1 आ गया। क्लियर आ गया। अब दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है सवाल कि कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक ये है
यदि कोई कार्य अगर आपने मैथ की प्रैक्टिस किया होगा तो दोस्तों इसमें दो टाइप का सवाल बनते हैं। एक होता है कि कोई कार्य शुरू से करके भागता है और कोई कार्य अंत से करके भागता है। यदि शुरू से करके काम छोड़ के जाता है तो भैया आप अपना काम करो, निकलो यहाँ से। लेकिन यदि अंत से कार्य करके जाने की कोशिश करता है भैया, आप काम खत्म होगा तभी आप जाएंगे। ये आपका ट्रिक होना चाहिए ना। जब अंत से जाएगा गला थोड़ा खराब है, यदि अंत से जाएगा तो भैया आप अपना काम करके जाओगे। यदि शुरू से जा रहा है, काम प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद भाग रहा है, तो भैया अपना काम करो, फुर हो जाओ यहाँ से। ये ट्रिक होनी चाहिए मेरी। अब यहाँ क्या कर रहा है, अंत से काम कर रहा है, भैया उसको काम करवाएंगे। किससे? ए से, जो भाग रहा है। क्या कर रहा है, ए अंत से 4 दिन पहले भागता है। जब ए को 4 दिन तक उसकी क्षमता से काम कराएंगे तो 12 काम करेगा। 12 काम कर, इसको 12 मेरे प्यारे यहाँ जोड़ लो, जोड़ोगे मेरे प्यारे आ जाएगा 36। अब करा दोनों मिलकर बात हो रही है, दोनों मिलकर बात कितनी हो रही है, 9 की 4 की हो रही है। दोस्तों इसमें 4 का भाग दोगे, आपका 9 यहाँ पर आंसर होना चाहिए। 9 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे आपको पसंद ट्रिक आई होगी तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा इसके बारे में। और दोस्तों यदि वर्क टाइम आपने कभी तक लॉजिक नहीं मेरी पढ़ी क्लास है तो दोस्तों मैं लिंक लगा दे रहा हूँ, सॉरी लिंक क्या, लास्ट में वीडियो आपको लगा दे रहा हूँ। जब आपकी वीडियो खत्म होगी तो वहाँ आपको वर्क टाइम का आपका दिख जाएगा, क्लियर। और वहाँ से आप, मैंने एक लंबी क्लास पर दी है, तो आप वहाँ से बेस्ट लॉजिक, बेस्ट ट्रिक जल्दी आपको जो मिलेगा नहीं, आप वहाँ से को देख सकते हैं, क्लियर। अच्छा लगा लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे दोस्तों जो मैं आपको मैथ की वीडियो अपलोड करूँ तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, क्लियर। और इसके साथ साथ दोस्तों मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास विद SSC GD स्टैटिक्स की क्लास होती है रोज़ 7:30 बजे। तो आप वहाँ पर आकर दोस्तों अपनी GS को भी बूस्ट कर सकते हैं तैयारी को लेकर। तो दोस्तों आज के लिए एंड करते हैं। आई होप दैट आपको बेटर लगा होगा, जैसा लगा होगा कमेंट जरूर करेगा। थैंक यू वॉचिंग।